नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी क्रीडा चैनल में। और इस वीडियो में मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि लिस्ट बॉक्स और कॉम्बो बॉक्स को आप लोग जो हैं कैसे बाइंड करें। तो इसके लिए भी आप लोगों को मैं दोनों ही तरीके बताऊंगा, edu.net के थ्रू भी बताऊंगा आप लोगों को, और आप लोगों को एंटिटी फ्रेमवर्क के ज़रिए भी बताऊँगा। तो सबसे पहले हम लोग कॉम्बो बॉक्स को जो है वो बाइंड कर लेते हैं। कॉम्बो बॉक्स में एक बार में एक ही आइटम आप लोगों को पता है कि डिस्प्ले होता है ना। तो हम लोग यहाँ से ऐड आइटम भी, एडिट आइटम भी, जो स्टैटिक आइटम्स थे वो इंसर्ट करते थे। अब हम लोगों को यहाँ पर जो है बाइंड करना है, यहाँ पर जितने भी सॉन्ग टाइटल्स हैं उससे इसको बाइंड करना है। तो एक लेबल भी यहाँ पर हम लोग रख लेते हैं। मैंने एक लेबल रखा और यहाँ पर मैंने लिख दिया सॉन्ग टाइटल्स। सॉन्ग्स टाइटल। और यहाँ पर मैं इसका जो फ़ॉन्ट है उसे इंक्रीज़ कर देता हूँ। एटीन टू 15 कर देता हूँ और यहाँ पर बोल्ड को मैं ट्रू कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पर सॉन्ग्स टाइटल जो है वो बाइंड करना चाहता हूँ इस कॉम्बो बॉक्स में। तो यहाँ पर मैं इसको भी, इसका जो नाम है वो प्रोवाइड कर देता हूँ। जैसे कि कॉम्बो बॉक्स 1 है तो यहाँ पर लिख देता हूँ कॉम्बो सॉन्ग टाइटल। कॉम्बो सॉन्ग टाइटल लिख देता हूँ। अब मैं इसको बाइंड करना चाहता हूँ किस पर, पेज लोड के ऊपर। तो जस्ट डबल क्लिक करता हूँ। यहाँ पर पेज लोड में पहले से ही बाइंड है, आप लोगों को पता है कि जो डाटा टेबल है वो पहले से ही बाइंड है। तो हम लोगों ने ये तो देख ही लिया था कि हमारी डाटा ग्रिड व्यू कैसे बाइंड होती है। तो इसी कोड से मैं जो है आप लोगों का वो भी बाइंड कर दूंगा। जो आप लोगों का कॉम्बो बॉक्स है उसे हम बाइंड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए, एसक्यूएल का जो सेम कनेक्शन आप लोगों को करना पड़ता है वो भी आप लोगों को सेम ही करना पड़ेगा। कनेक्शन स्ट्रिंग जो बनानी पड़ती है वो भी आप लोगों को सेम ही बनानी पड़ेगी। कनेक्शन को ओपन करना पड़ेगा, एसक्यूएल कमांड लिखना पड़ेगा। सारे के सारे डाटा मैं यहाँ पर रिट्रीव कर रहा हूँ। आप लोग एक पर्टिकुलर डाटा भी रिट्रीव कर सकते हैं, जैसे कि सॉन्ग टाइटल है, कौन है। उसके बाद में यहाँ पर मैं वेयर लगाकर सॉन्ग टाइटल भी जो है रिट्रीव कर सकता हूँ, जिसकी सिर्फ मुझे यहाँ पर एस्ट्रिक्ट की जगह मुझे क्या लिखना होगा, सॉन्ग टाइटल लिखना होगा। जैसे कि मैंने लिखा SONG सॉन्ग TIT। यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा उसका एट्रीब्यूट एक्चुअली में क्या है। सिर्फ उस पर टाइटल लिखा होगा, आई थिंक सॉन्ग टाइटल नहीं है, टाइटल लिखा हुआ है। ये देखिए टाइटल लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पर टाइटल जो है वो रिट्रीव करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर सिर्फ टाइटल जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो ds.table। अब मैं यहाँ पर डाटा ग्रिड व्यू को बाइंड कर रहा हूँ। हम लोगों को किससे बाइंड करना है, हम लोगों को कॉम्बो बॉक्स को बाइंड करना है। तो यहाँ पर लिखो कॉम्बो बॉक्स टाइटल डॉट डाटा सोर्स। यहाँ पर डाटा मेंबर भी उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा, कॉम्बो बॉक्स टाइटल डॉट डाटा सोर्स हमने प्रोवाइड कर दिया उसको। और ओके, एक बार के लिए हम लोग चेक कर लेते हैं कि ये इससे बाइंड हो चुका है या नहीं। तो स्टार्ट कर लेते हैं। फॉर्म लोड हो रहा है, 5th नंबर ही। और ये देखिए इसमें आ रहा है system.data.data रो व्यू। जब ऐसी कुछ चीज़ें आए आप लोगों के सामने, system.data.data रो व्यू, तो डेफिनेटली आप लोगों को पता है कि यहाँ पर जो डाटा है एक्चुअली में रो व्यू के रूप में है। आप लोगों का डाटा मेंबर जो है कॉम्बो बॉक्स का टाइटल जो है उसे प्रोवाइड नहीं किया गया है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। तो कॉम्बो बॉक्स टाइटल 1 डॉट, यहाँ पर देखिए डिस्प्ले मेंबर नाम से एक एट्रीब्यूट है इसका, कि कौन सा एट्रीब्यूट जो है वो डिस्प्ले करना है, कौन से मेंबर्स को आप लोगों को डिस्प्ले करना है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ टाइटल को, कि मुझे टाइटल जो है उसे ही डिस्प्ले करना है, अदरवाइज जितने भी डाटा आए उसे आप लोग डिस्कार्ड कर सकते हैं। अब मैं इसको रिट्रीव करूँगा तो यहाँ पर जो है सारे के सारे जो डाटा हैं वो रिट्रीव हो जाएंगे। जैसे कि एक ही, इसमें सिर्फ एक ही डाटा था तो यहाँ पर एक डाटा आ रहा है, तेरे नाम मूवी यस। आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई कि कॉम्बो बॉक्स को हम लोगों ने कैसे बाइंड किया। सिर्फ आप लोगों को इसमें जो है डाटा ग्रिड भी एक टेबल फॉर्म होती है, तो इसमें आप लोगों को डिस्प्ले मेंबर नहीं लिखना होता। इसमें जैसे कि मैंने यहाँ पर एस्ट्रिक्ट का साइन लगाया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एस्ट्रिक्ट यानी कि सारे के सारे डाटा भी आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो डिस्प्ले मेंबर है वो सिर्फ और सिर्फ टाइटल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से आप लोग देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टाइटल जो है वो डिस्प्ले होगा, क्योंकि ये एक बार में एक ही आइटम को शो कर सकता है। तो यही चीज़ आप लोगों को लिखनी होगी कॉम्बो बॉक्स को बाइंड करने के लिए भी।
अब हम लोगों को क्या करना है, एंटिटी फ्रेमवर्क के जरिए बाइंड करना है। तो मैं इसको तो कमेंट बना देता हूँ और इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ। देखिए सभी का तरीका सेम है, कोई भी फ़र्क नहीं है, आप लोगों को पता है। तो यहाँ पर मैं कॉम्बो बॉक्स का जो है ग्रिड व्यू 1 की जगह मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कॉम्बो बॉक्स सॉन्ग टाइटल डॉट डाटा सोर्स सॉन्ग्स है, और जो डिस्प्ले मेंबर है वो सेम लाइन यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ इसकी, और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब आप लोगों को देखना है कि आप लोगों का डाटा आ गया है क्या एंटिटी फ्रेमवर्क से। देखिए ये एंटिटी फ्रेमवर्क का कोड है जिसमें आप लोगों को कंटेक्स्ट क्लास यूज़ करनी होती है। कंटेक्स्ट के जरिए मैंने सारी की सारी टेबल जो है वो रिट्रीव की। उसके बाद में सॉन्ग्स डॉट डाटा सोर्स मैंने सॉन्ग्स को दे दिया। अब कॉम्बो बॉक्स डॉट डिस्प्ले मेंबर क्या होना चाहिए, उसका टाइटल, जो डिस्प्ले मेंबर है वो सिर्फ और सिर्फ टाइटल हो जाए। ये सारे डाटा आएंगे उसमें। अब ये देखिए तेरे नाम मूवीज़ यस, तो इसमें भी डाटा आ चुका आप लोगों का। तो इसमें भी आप लोग जो हैं ऐसा काम कर सकते हैं जैसा कि इसमें किया गया है। तो कॉम्बो बॉक्स को कैसे बाइंड किया मैंने, सिंपल सी बात है, सिर्फ उसका डिस्प्ले मेंबर देना है, बाकी का सारा कोड जो है डाटा ग्रिड व्यू वाला ही मैंने काम में लिया है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब हम लोग को कॉम्बो बॉक्स तो छोड़ देते हैं, यहाँ पर हम लोग जो है लिस्ट बॉक्स को काम में लेते हैं। लिस्ट बॉक्स, ये लिस्ट बॉक्स है। यहाँ पर मैं लिस्ट बॉक्स के अंदर जो है डिस्क्रिप्शन को बाइंड करना है, सॉन्ग्स टाइटल ही कर लेते हैं, Ctrl+C Ctrl+V। यहाँ पर भी ये देखिए लिस्ट बॉक्स 1 जो है वो शो कर रहा है, इसका जो नाम है वो लिस्ट बॉक्स 1 है। तो हम लोग form1.c में चलते हैं। तो यहाँ पर मैं अगर लिस्ट बॉक्स 1 कर दूँ तो क्या होगा, कोई एरर आएगा तो हम लोगों को पता लग जाएगा। देखिए यहाँ पर अभी तक कोई भी एरर नहीं आया है, इसका मतलब है कि लिस्ट बॉक्स की भी दोनों प्रॉपर्टी हैं। डाटा सोर्स वही सॉन्ग्स मुझे दिया है, डिस्प्ले मेंबर टाइटल है, तो लिस्ट बॉक्स के अंदर जो है वो टाइटल जो है वो डिस्प्ले होने चाहिए। ये देखिए यहाँ पर जितने भी टाइटल्स हैं वो सारे के सारे लिस्ट बॉक्स में डिस्प्ले हो जाएंगे। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। अगर आप लोगों को पूरा का पूरा लिस्ट बॉक्स जानना है तो प्लीज़ इससे जस्ट पहले वाले वीडियोज़ में आप लोग जा सकते हैं, जिसमें सिर्फ ओवरव्यू बताया गया है लिस्ट बॉक्स के बारे में, और वहाँ से आप लोग पूरा चेक कर सकते हैं। अब लिस्ट बॉक्स को अगर आप लोगों को SQL सर्वर से बाइंड करना है तो सेम थिंग आप लोगों को जो कॉम्बो बॉक्स में हम लोगों ने की थी वही आप लोगों को करना है। तो इसके लिए मैं इसको कमेंट कर देता हूँ एंटिटी फ्रेमवर्क को, और इसके ज़रिए मैं यहाँ पर लिस्ट बॉक्स 1 लिख देता हूँ। सिर्फ आप लोगों को इतना ही लिखना है, लिस्ट बॉक्स 1। जो लोग AD.NET यूज़ करते हैं वो ये लाइन ऑफ कोड लिखें, और जो लोग एंटिटी फ्रेमवर्क को यूज़ करते हैं वो सिर्फ ये 4 लाइनें लिखें। तो अब मैं सेव कर देता हूँ। तो दोस्तों आप लोगों ने सीखा है कि लिस्ट बॉक्स को, कॉम्बो बॉक्स को कैसे बाइंड करते हैं डाटाबेस टेबल के डाटा से, ये आप लोगों को मैं सिखा चुका हूँ। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। लिस्ट बॉक्स में स्टैटिक आइटम कैसे डालते हैं वो विंडोज़ फॉर्म के आप लोग पुराने वीडियो ट्यूटोरियल्स में जाकर चेक कर सकते हैं, कॉम्बो बॉक्स का चेक कर सकते हैं, और बाकी के जितने भी ट्यूटोरियल्स आएंगे वो 1 बाय 1 आप लोग चेक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।